हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। प्रिय विद्यार्थियों, आपका लास्ट कंप्लेन लेटर चल रहा था फॉर द नेसेसिटी ऑफ ए पब्लिक पार्क इन योर एरिया। इस पत्र को कराने के बाद सीधे ही अपन आते हैं लेटर टू एडिटर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ हैं, मेहनत कर रहे हैं, भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूं। इंग्लिश क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की बात हो रही है। आज या कल में ही आपका इंग्लिश लिटरेचर की क्लास भी आ जाएगी, ठीक है। बात करते हैं क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी, जो सभी फैकल्टीज को पढ़नी है, चाहे वो आर्ट्स संकाय के बच्चे हों, चाहे साइंस के हो, चाहे वो कॉमर्स के हों। लेकिन लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ना है जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th में है। साइंस वालों के पास नहीं होती है, कॉमर्स वालों के पास नहीं होती, आर्ट्स वालों के पास, सभी के पास नहीं होती है, ठीक है। चलिए, क्लास 12th में मैंने आपको लिखाया था फॉर द नेसेसिटी ऑफ ए पब्लिक पार्क। वहां से आगे लिखिए, ऑल द इनहेबिटेंट्स of this area need a public park so that we can get fresh air and children can get a playground। फॉर द नेसेसिटी ऑफ ए पब्लिक पार्क मैंने आपको लिखा दिया था थोड़ा सा कि ये जो क्षेत्र है गांधीनगर, ये एक नया टाउन है, नया टाउनशिप है। इसके अलावा ये अकेला टाउनशिप नहीं है, ये अन्य बहुत सी कॉलोनीज को भी जोड़ रहा है। और इस क्षेत्र के सभी निवासी, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है बच्चों निवासी, नीड आवश्यकता रखते हैं पब्लिक पार्क, एक सार्वजनिक पार्क की, सो दैट इसलिए कि वी कैन गेट या दे कैन गेट, ये भी लिख सकते हैं। हालांकि हम वी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पत्र लिखने वाला है वो भी इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। नीचे आप पैरा चेंज करते हुए लिख सकते हो, देयरफॉर इसलिए, यू आर रिक्वेस्टेड तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू द मैटर इस मामले में देखो। बच्चों यहां से पैरा चेंज करना है, एंड इश्यू ऑर्डर्स और आदेश जारी करो, टू कंस्ट्रक्ट ए पब्लिक पार्क, टू कंस्ट्रक्ट ए पब्लिक पार्क एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो। आई या वी जो भी कुछ लिखोगे वो ठीक है। आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव दैट यू विल कंसीडर दिस पोलाइट लेटर फेवरली या इन माई फेवर। इस तरीके से आपको ये लिखना है। ये आपका कंप्लेन लेटर जो कल रह गया था वो मैंने आपको यहाँ लिखा दिया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके जस्ट बाद अपन लेते हैं आज यहाँ लेटर टू एडिटर। लेटर्स टू एडिटर, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र, यानी किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं, लेटर्स टू एडिटर। बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने उस दिन भी बता दिया था। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आपने कॉपी कर लिया हो तो।
ये पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार वो होता है जिसमें आप अपनी शिकायत भेजते हैं। चलिए बच्चों, लेटर टू एडिटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार नहीं है, दो प्रकार से हम पत्र भेजते हैं। एक बच्चे का प्रश्न था कल के उसमें वीडियो में, क्लास में, कमेंट में, मैं उस प्रश्न को ले लेता हूं थोड़ा सा। उस बच्चे ने प्रश्न किया था, सर 1000 एक बहुवचन है, फिर भी हम इसे एक वचन में क्यों लिखते हैं या बहुवचन में क्यों लिखते हैं? यह प्रश्न था। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों विद्यार्थी, और कभी कभी हम इसको एक वचन में भी लिख देते हैं, कभी कभी बहुवचन लिखते हैं, जबकि ये तो ऑलरेडी बहुवचन है तो बहुवचन ही होना चाहिए। ये एक प्रश्न था। बच्चों ध्यान रखिए, 1000 अपने आप में बहुवचन है, तो फिर आप बहुवचन ही लिखिए, इसको एक वचन कभी ना लिखो। 1000 मत लिखिए, आप क्या लिखोगे? थाउजेंड्स। हमेशा क्या लिखोगे? थाउजेंड्स। मैंने भी लिखा था थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने लिखा था थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों विद्यार्थी, है ना? तो यह हम कई हजार की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि सर हम कभी कभी इसको सिंगुलर भी लिख देते हैं, जैसे कि 1000, 1000, ये लिखा हुआ है 1000, 1000। तो अब ध्यान रखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। ये चाहे 1000 है, लेकिन इससे पहले क्या लग गया आपका? 1। ये डिटरमाइनर जो है, ये एडजेक्टिव है, ये लग गया है, तो निश्चित रूप से ये सिंगुलर को ही दर्शाएगा। अब हम कभी कभी क्या होता है, हम जैसे 10 लिखा हुआ 10,000, फिर भी हम 1000 में एस नहीं लगाते। 10,000 लिखा हुआ है, 10 के बाद थाउजेंड्स नहीं लिखते, 10,000 नहीं लिखते हैं, क्या कहते हैं? 10,000। ऐसा क्यों है बच्चों? ये आपका फिर नाउन नहीं है, इट इज नॉट ए नाउन, इट इज एडजेक्टिव। देखिए 10,000 स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स है, इसमें हमने एस लगा दिया। 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000 विद्यार्थी, तो नाउन कौन सी है आपकी? स्टूडेंट्स, इसमें एस लग गया। 1000 आपका नाउन नहीं है, इसलिए हम इसमें यहां एस नहीं लगाएंगे। लेकिन ये यदि अकेला आता है तो हम इसमें क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, क्योंकि ये शब्द कैसा है? बहुवचन है। कल आपने प्रश्न पूछा था, मैं फिर से दोहरान कर देता हूं, ये शब्द यदि अकेला आता है तो हम इसमें एस लगाते हैं, क्योंकि अकेला आने पर यह शब्द एक नाउन होता है, एक संज्ञा होती है, और ये संज्ञा आपका कैसा है? प्लुरल वर्ड है, इसीलिए हम इसमें एस लगाएंगे। लेकिन जब इसमें पीछे कोई शब्द जुड़ जाता है या पहले भी कोई शब्द जुड़ जाता है, संख्या जुड़ जाती है, तो ये जो शब्द है, देन इट द वर्ड expresses or shows itself as an adjective not as a noun। तब ये शब्द एक संज्ञा न होकर के किसका प्रयोग करता है? ये एक एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम में लिया जाता है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। यहां ये प्रश्न था। अभी भी कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट में लिख सकते हो, डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो। बच्चों आपने 11th क्लास में एक टॉपिक था आपका कंपलसरी इंग्लिश में ही, उस टॉपिक का नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन वाला टॉपिक और एडजेक्टिव वाला टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है। बच्चों कभी कभी तो हमारी जो वर्ब होती है, क्रिया होती है ना, वो भी एडजेक्टिव विशेषण का कार्य करती है।
और कभी कभी तो नाउन होती है ना, वो भी विशेषण का काम करती है। चलो मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं, जैसे कि गोल्ड, ये क्या है बच्चों? नाउन है, नाउन है। गोल्ड मीन्स सोना, और गोल्डन सोने का या सुनहरा, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। गोल्ड नाउन है, गोल्डन एडजेक्टिव है। चलिए मैं यहां बात करता हूं वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है? घड़ी। यह भी आपकी संज्ञा है, किसी स्थान, किसी वस्तु। द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस इज कॉल्ड ए नाउन। वॉच ये क्या है आपका? नाउन है। गोल्ड क्या है? नाउन है। अब मैं इस नाउन डबल नाउन लिख देता हूं, गोल्ड वॉच कर देता हूं। अब बताइए इसका अर्थ क्या होगा? सोना घड़ी होगा या सोने की घड़ी होगा? अर्थ होगा सोने की घड़ी। मतलब कहने का इसमें जो नाउन प्लस नाउन है, पहले वाली नाउन है, ये किसका काम करती है? एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम करती है। चलो अपन का टॉपिक 12वीं क्लास का चल रहा है, ये टॉपिक आपको 11th में सीखने चाहिए थे। फिर भी बच्चों को समस्या आती, बिल्कुल आप कमेंट में डालिए, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरा प्रयत्न नहीं, आपकी कोई डाउट, कोई समस्या रहने नहीं दूंगा। If you have any queries in your mind, then you can ask any question. You can write in comment box your problems. आप वो लिख सकते हो आपकी समस्याओं। मैं अगले दिन आपकी वीडियो में उस समस्या को 100% समाप्त करूंगा, समाधान कर दूंगा उसका। तो लेटर टू एडिटर की बात हो रही थी बच्चों। लेटर टू एडिटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हमने कोई समस्या, हमारी या सार्वजनिक समस्या है, और वो समस्या हमने अपने अधिकारियों के सामने रखी है। अधिकारियों ने उस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑथोरिटीज डिड नॉट पे एनी हीड टुवार्ड्स योर प्रॉब्लम, और आपकी समस्या ऐसी की ऐसी ही है। तो आप उस समस्या के समाधान के लिए किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिख सकते हो, और वो उसमें इस समस्या को पब्लिश करेगा। सार्वजनिक समस्या को, व्यक्तिगत समस्या से यहाँ कोई मतलब नहीं है। सार्वजनिक समस्या को वो निश्चित रूप से पब्लिश करेगा, और फिर अधिकारियों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक प्रकार तो ये है बच्चों। दूसरा प्रकार ये है, कोई भी ऐसी चीज, सार्वजनिक चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें सार्वजनिक समस्या की मान लीजिए, समाज सुधार की चीजें मान लीजिए, उस किसी पॉइंट पर, किसी थीम पर, किसी विषय वस्तु पर आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, विचार देना चाहते हैं, उन विचारों को लेटर टू एडिटर कहते हैं। उन विचारों को आप संपादक के लिए लिखिए, वो उन विचारों को न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा, और उन विचारों से जनता जागरूक होगी। अधिकारियों का ध्यान भी उधर जाएगा। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनका ध्यान भी उधर जाएगा, और वो निश्चित रूप से समाज में सुधार का कार्य करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। तो लेटर टू एडिटर में आपको कुछ भी नहीं बदलना है बच्चों। इधर की साइड में जो आप सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो हेडिंग में, वो लिखना ही है। लेटर टू एडिटर में भी डेट आपको लिखना ही है। नेम ऑफ द पोस्ट जो है, पद का नाम, द एडिटर लिखना ही है। और इंस्टीट्यूट का नाम आप समाचार पत्र का नाम लिख दोगे, और प्लेस का नाम लिखोगे आप जहां उसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है समाचार पत्र का, वो आप लिखोगे। सब्जेक्ट भी लिख दोगे, सर या डियर सर इसमें लिख दोगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा परिवर्तन कहाँ होता है बच्चों। आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूअर काइंड नोटिस, ये आपने लिखा होगा। अब आपको इसकी जगह लिखना है थ्रू यूअर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर, या लिख सकते हो एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर, नहीं लिखते हो तो लिखोगे थ्रू यूअर वाइडली सर्क्यूलेटेड डेली न्यूज़पेपर। ये दो में से एक लिखना है आपको। थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से,
यूअर माने तुम्हारा, एस्टीम्ड अत्यंत प्रसिद्ध, डेली न्यूज़पेपर मतलब दैनिक समाचार पत्र। क्वेश्चन में नाम आता है समाचार पत्र का और डेली नहीं आता है, क्वेश्चन में आता है वीकली न्यूज़पेपर। वीकली का मतलब होता है बच्चों साप्ताहिक समाचार पत्र, और एक होता है आपका मंथली, मासिक समाचार पत्र या मासिक पत्रिकाएं होती हैं। या आप लिखोगे वाइडली माने विस्तृत रूप से, सर्क्यूलेटेड माने फैला हुआ, संचारित, डेली न्यूज़पेपर माने दैनिक समाचार पत्र। तुम्हारे अत्यंत प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से कॉमा लगा करके लिखना है आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं वुड लाइक पसंद करूंगा, टू ड्रॉ माने खींचना लाना, द काइंड नोटिस ऑफ हाई ऑथोरिटीज। ये बच्चों सबको लिखना है, बहुत शानदार ये आपका क्या कहते हैं प्रोफॉर्मा है। सभी प्रकार के या सभी जो लेटर टू एडिटर है उस सब में ये लिखना है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूअर काइंड नोटिस, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड नोटिस, तुम्हारा ध्यान नहीं, द काइंड नोटिस दयालु ध्यान ऑफ हाई ऑथोरिटीज, उच्च अधिकारियों का, एंड कॉमन फॉल्क और आम जनता का, एंड कॉमन फॉल्क। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड नोटिस ऑफ हाई ऑथोरिटीज एंड कॉमन फॉल्क टुवार्ड्स माई व्यूज, या टुवार्ड्स माई पोलाइट लेटर, जो भी लिखोगे, ऑन प्लस सब्जेक्ट, ये आपको उसमें लिखना है। और नीचे जो हम लिखते हैं देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, लुक इनटू द प्रॉब्लम नहीं लिखना है, वहां लिखना है देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू पब्लिश प्रकाशित करने की, दिस आर्टिकल इस लेख को, इन यूअर न्यूज़पेपर, इन यूअर न्यूज़पेपर, टू स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, इन पब्लिक माने किसमें, जनता में। ये बच्चों सभी लेटर टू एडिटर में आपको लिखना ही है। अब देखिए जो मैंने आपको लिखा है, आपका आधा सा पत्र तो इसी से कंप्लीट हो गया। ये लिखा है, ये लिखा है, और नीचे आपको थैंकिंग यू और यूअर्स फेथफुली उसमें लिखना है। ट्रूली भी लिख सकते हो लेटर टू एडिटर में, पर आप फेथफुली लिखिए, ट्रूली के चक्कर में मत फंसिए, कभी कभी ट्रूली गलत हो जाता है, उसमें फेथफुली लिखना है। थैंकिंग यू और यूअर्स फेथफुली अपना नाम लिखना है। थैंकिंग यू नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका अंक होता नहीं है वैसे, ठीक है। थ्रू यूअर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर या थ्रू यूअर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, टू ड्रॉ लाना, द काइंड नोटिस दयालु ध्यान ऑफ हाई ऑथोरिटीज उच्च अधिकारियों का, एंड कॉमन फॉल्क और आम जनता का, टूवार्ड्स माई व्यूज मेरे विचारों की ओर, ऑन और जो विचार हैं वो आप लिखिए। देयरफॉर इसलिए, यू आर रिक्वेस्टेड तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू पब्लिश प्रकाशित करने की, दिस आर्टिकल इस लेख को, इन यूअर न्यूज़पेपर तुम्हारे समाचार पत्र में, टू स्प्रेड फैलाने के लिए, अवेयरनेस जागरूकता, इन पब्लिक मान के इसमें जनता। बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं और आपका शानदार क्वेश्चन यहां लेता हूं। लेटर टू एडिटर में पहला ही बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है,
राइट ए लेटर आज अपने पास अच्छा रिमूवर है, उस दिन प्रॉब्लम आ गया था। चलिए क्वेश्चन है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स ये समाचार पत्र का नाम है, द हिंदुस्तान टाइम्स, और पद का नाम क्या हो गया, द एडिटर। हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। नजर आ रहा है ना आपको? एक्सप्रेसिंग यूर व्यूज, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन यदि आपको पत्र में नहीं आएगा तो इसके ऊपर आपको आर्टिकल स्पीच जरूर लिखवाएगा। मैं इतना लिखा दूंगा इस पत्र में कि आपको आर्टिकल स्पीच में अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? एक्सप्रेसिंग यूर व्यूज about the problem of unemployment and suggestions फॉर टैकलिंग इट। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। आपको द हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखना है, न्यू दिल्ली, मेन इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय है। एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए यूर व्यूज, तुम्हारे विचार, किस चीज के बारे में, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल ट्रेंड में भी है ये, ध्यान रखना। पत्र कंप्लीट करते हो, रिपोर्ट लिखते हो, आर्टिकल स्पीच आप कंप्लीट करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स की होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का मतलब वर्तमान जो परिदृश्य है वो क्या चल रहा है, हमारा समाज, हमारी राज व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, ये जो चीज़ें हैं इन पर आपको फोकस करना, और इन्हीं में से वो आता है। अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, एंड सजेशंस, और सुझाव फॉर टैकलिंग इट, इसके समाधान के। किसके समाधान के? बेरोजगारी की जो समस्या है उसके समाधान के उपाय हैं वो आपको लिखने, सजेशंस लिखने। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना पता लिखना है। D12 RK पुरम, न्यू दिल्ली, ये आपका हो गया एड्रेस। जरूरी नहीं है कि हम नई दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स के समाचार पत्र को लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस यहाँ नई दिल्ली होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ लिख दीजिए, अलवर लिख दीजिए, जयपुर लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। नीचे आपको लिखना है डेट,
29 जून 2021। फिर लिखना है आपको द एडिटर। फिर लिखना है द हिंदुस्तान टाइम्स। फिर लिखना है न्यू दिल्ली। यहां तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार, और अनएम्प्लॉयमेंट मान क्या होता है? बेरोजगार या बेरोजगारी। अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेशंस फॉर टैकलिंग। अब ये आपका बड़ा क्या कहते हैं सब्जेक्ट हो गया, है ना। आपका कॉपी है वो वहां से भर गया होगा। ये प्रश्न पहले भी पूछा था आपने, तो ये फोर टैकलिंग या जो भी आपका बच गया है इसको आप यहीं से शुरू करना। अबाउट के ए के नीचे से, यहां सब्जेक्ट एस के नीचे से नहीं करना है, ये यहां के नीचे से यहां लिखना है, यहां से यहां। एस के सब्जेक्ट नीचे से नहीं, ए के नीचे से लिखना। इसके बाद लिखना है आपको शर्त। फिर लिखिए जो मैंने आपको बताया था, थ्रू यूर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर, दैनिक समाचार पत्र, तुम्हारे अत्यंत प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से, कॉमा लगाइए, यहां कॉमा नहीं लगाना है कहीं भी, ये ध्यान रखना। यहां इधर या यहां कहीं भी कॉमा नहीं लगाना है। पत्र लिखते समय वैसे ध्यान रखना, बाकी आप कहीं भी कॉमा लगाइए, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड लाइक to draw your kind notice towards my this polite letter to towards माई दिस पोलाइट लेटर के स्थान पर व्यूज लिखिए, व्यूज, टुवार्ड्स माई व्यूज। टुवार्ड्स माई व्यूज, मेरे विचारों की ओर, मेरे दृष्टिकोण की ओर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूअर काइंड नोटिस। यूअर के स्थान पर आप लिख सकते हो द काइंड नोटिस ऑफ हाई ऑथोरिटीज। अपन ने यहाँ यूअर लिख दिया। द काइंड, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड नोटिस, यहाँ दी लगा दीजिए, द काइंड नोटिस ऑफ हाई ऑथोरिटीज। वो कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं ना, उसी की आदत पड़ रही है। थ्रू यूअर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड नोटिस ऑफ हाई ऑथोरिटीज एंड कॉमन फॉल। कॉमन फॉल का मतलब होता है बच्चों आम जनता, पब्लिक लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एंड कॉमन फॉल
टुवार्ड्स माई व्यूज। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आप इसको यहां तक कॉपी कीजिए। ठीक है भाई। एंड कॉमन फॉल टुवार्ड्स माई व्यूज ऑन या ऑन नहीं लिखते हो तो अबाउट लिख दो तो भी ठीक है। टुवार्ड्स माई व्यूज अबाउट या ऑन द प्रॉब्लम ऑफ unemployment and suggestions for tackling it, और इसके समाधान के उपाय या सुझाव। अब आपको एक पैरा यहीं से चेंज करा देता हूं क्योंकि अपना बड़ा होने वाला है ये। यहां से पैरा चेंज कीजिए, एक पंक्ति छोड़ करके द प्रॉब्लम। कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था सर पैरा कैसे चेंज करें। देखो आपका जहां आधा लाइन है, बहुत बच्चे पैराग्राफ चेंज करना नहीं जानते। उन बच्चों को लगता है कि हमारी लाइन जहां समाप्त हो गई है उस लाइन को छोड़ दो, अगली लाइन पे वहीं से शुरू कर दो। बच्चों ये पैरा चेंज करना नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूं। होता क्या है, तुम्हारा पंक्ति जैसे यहां लाइन भर गया है तो आप यहां से शुरू कर देते हो। तुम्हारा पंक्ति यहां भर गया और आप पैरा चेंज कर रहे हो तो आप यहां से शुरू कर दोगे। ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। सही क्या है सुनिए, थोड़ा समय लग जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं। अंग्रेजी और हिंदी ये विषय ऐसे हैं बच्चों, आपको सही लिखना पड़ेगा, शुद्ध लिखना पड़ेगा, इसके साथ साथ तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो पैराग्राफ चेंज करते हैं, जैसे कि हम ऊपर पैरा कहां से बना रहे हैं, हम यहां से पैरा बना रहे हैं और लिखते हुए हमने ये पंक्तियां भर दी हैं। ध्यान से देखना, हमारा इतना पंक्ति भर गया है। अब देखो ये आपका यहां फुल स्टॉप लग गया या यहां फुल स्टॉप लग गया। अभी आप पैरा चेंज करोगे तो आप क्या करते हो, इस लाइन को छोड़ देते हो और अगली पंक्ति से यहां से शुरू कर देते हो। ऐसे ही है ना, ऐसे। ये भी ठीक है, लेकिन इसके बजाय ये ज्यादा ठीक है। आप अपनी कॉपी में देखिए, कॉपी में देखिए, किताबों में देखिए, आपने ऊपर पैरा यहां से बनाया है तो आपका पंक्ति यहां भर गया, तो इस पंक्ति को छोड़िए और एक पंक्ति और छोड़िए और इसी सीध में नीचे आ जाइए और फिर पैरा बनाइए। इस तरीके से आप अपनी किताबों में भी देख लीजिए, इस तरीके से ही है। अब आपका एक बच्चे ने प्रश्न किया था, सर हमारा लाइन कंप्लीट भर गया है पूरा, अभी हम पैरा चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। ऊपर देखिए, यहां से आपने पैरा बनाया है, यहां से पैरा बनाया है, अब आपकी पंक्ति भर गई है तो अगली एक पंक्ति आप छोड़िए और उस अगली पंक्ति से आप इसी सीध में यहां से शुरू कीजिए।
इस तरीके से पैरा बनते हैं। आप अंग्रेजी किताब देखिए, आप हिंदी की किताब देखिए, उन सभी किताबों में जो पैरा बने हुए उनको देखिए, पैरा चेंज वहां से करते हैं बच्चों, ऊपर हमने कहां पैरा प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, वहां से बनता है पैरा। मैं इसको मिटा रहा हूं, बीच में समय खर्च हो जाता है आपको बताने में, और बताने के लिए तो आया ही हूं भाई, बताऊंगा कैसे काम चलेगा। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट has baffled the minds of rulers as well as they are ruled। बेरोजगारी की समस्या ने रूलर्स यानी कि शासकों के मस्तिष्क को व्याकुल कर दिया है। द एजुकेटेड यंग मैन, यहां से आगे लिखना है, द एजुकेटेड यंग मैन, एक बार आप लिखिए, मैं हिंदी अर्थ करा दूंगा, सीम प्रतीत होते हैं टू बी वर्स्ट हिट, सबसे ज्यादा प्रभावित। लॉन्ग लॉन्ग क्यूज, ऑफ एजुकेटेड यंग मैन are seen before the government and semi-government offices। semi government offices to get white collar jobs। टू गेट के स्थान पर टू सीक ये भी लिख सकते हो, मैं मिटा रहा हूं इसको। Those who are responsible, जो लोग जिम्मेदार हैं, to cope the problem, those who are responsible to cope the problem, they are busy in feathering their own nests। यहां से आपको ये लिखना है, जो लोग जिम्मेदार हैं समस्या के समाधान के लिए, वो स्वयं के घरों को चमकाने में क्या हैं, व्यस्त हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। अभी तो समाधान और लिखना है।
अभी तो समाधान और लिखना है। अभी ये यहाँ से मैंने इसलिए पैरा चेंज करवाया था, एक पैरा और चेंज कर देंगे लास्ट में। फिर ओ नेक्स्ट, द टॉक्स ऑफ रिफॉर्म, सुधार की बातें, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आर बॉगी raised by some willful politicians। सुधार की बातें शिक्षा के क्षेत्र में जो उठाई जाती हैं वो खोखली हैं। चलिए मैं यहां से पैरा चेंज कर रहा हूं भाई। ए फ्यू थोड़ा सा और लिख लिए, ए फ्यू कुछ, फ्रॉम अमोंग थाउजेंड्स, फिर आ गया देख लीजिए थाउजेंड्स अकेला, गेट selected and the rest return to their homes with a heavy head. Now what can be done? अब क्या किया जा सकता है? कॉपी कीजिए। A beginning can be made by providing technical education, let loans be made easily available to those who show an aptitude to open small scale industries. चलिए कॉपी कीजिए, मैं ऊपर से मिटाता हूं, थोड़ा सा और लिखना है। यहाँ से अर्थ कराना है आपको, यहीं से इंदियत कराना है, क्योंकि नीचे तो इंदियत करा दिया, उसमें कुछ था भी नहीं। आई वुड लाइक टू थ्रो यू, और ये तो मैंने करा दिया, उसमें तो कुछ है भी नहीं। बाय दिस वे, पैरा चेंज नहीं करना है, पैरा यहाँ से चेंज करना है। एक पैरा यहाँ से चेंज करना था, एक पैरा यहाँ से चेंज करना था, अभी चेंज नहीं करना है। नजर आ रहा होगा? चलिए और ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आपको, बाय दिस वे the problem of unemployment can be tackled to some extent.
Therefore, you are requested to publish this article in your newspaper. चलिए बच्चों, यहाँ तक आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी अर्थ भी समझाता हूँ। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या एंड सजेशंस और सुझाव, 4 टैग लेंगे इसके समाधान के। द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या ने हैज बैफल्ड, व्याकुल कर दिया है, विफल कर दिया है, द माइंड्स माने मस्तिष्क, ऑफ रूलर्स माने किनका, शासकों का। आप लिख सकते हो बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट मान बेरोजगारी, बैफल्ड माने व्याकुल, माइंड मीन्स जानते हो मस्त, रूलर्स मीन्स शासक, एज वेल एज और साथ साथ ही, दे आर रूल्ड, शासितों का। एज वेल एज माने साथ साथ ही, दे आर रूल्ड, जिन पर शासन किया जाता है, मतलब जनता का। अब तुमको ये दे आर रूल्ड प्रॉब्लम दे रहा है तो लिख सकते हो रूलर्स एज वेल एज रूल्ड, ये भी ठीक है। लिख सकते हो रूलर्स एज वेल एज पब्लिक, ये भी ठीक है। दे आर रूल्ड का मतलब जनता, जिन पर शासन किया जाता है। रूलर्स माने शासक और रूल्ड माने शासित। द एजुकेटेड यंग मैन, शिक्षित युवक, जो युवक पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। सीम प्रतीत होते हैं, टू बी वर्स्ट हिट, टू बी वो हैं, वर्स्ट माने सबसे बुरे, हिट माने चोटग्रस्त या प्रभावित, हिट माने चोट मारना। तो सबसे ज्यादा चोट किनको पड़ रही है, जो शिक्षित युवक हैं। सबसे बुरे, WORST बच्चों, बैड माने होता है बुरा, कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, WORSC, और सुपरलेटिव डिग्री होती है WORST, वर्स्ट। लॉन्ग लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी कतारें, ऑफ एजुकेटेड यंग मैन, शिक्षित युवकों की, आर सीन देखी जाती हैं, बिफोर द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज, किनके सामने, बिफोर माने सामने, द गवर्नमेंट मान सरकारी, एंड सेमी गवर्नमेंट और अर्ध सरकारी, ऑफिसेज माने कार्यालयों के, टू गेट प्राप्त करने के लिए, या टू सीक प्राप्त करने के लिए, व्हाइट कॉलर जॉब्स माने सफेद पोस्ट नौकरी। व्हाइट कॉलर जॉब्स का मतलब होता है बच्चों फोर्स वाली नौकरी नहीं। फौज या पुलिस में जो फोर्स की नौकरी, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी जो सर्विसेज आती हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब की आती हैं। और हम इसको व्हाइट कॉलर जॉब क्यों कहते हैं बच्चों, बहुत पहले ये जो व्हाइट कॉलर जॉब है, ये जॉब दिया था अंग्रेजों ने, दिए थे ये सब नौकरी, जिसको अपन क्लरिकल जॉब कहते हैं। क्लर्क की नौकरी को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, मतलब ऑफिस में बैठने का काम, उसमें केवल पेन चलाने का काम, हाथ पैरों से और कुछ नहीं करना, गोली चलाने का काम नहीं। तो उस समय क्या होता था, अंग्रेज जो शर्ट होती थी, शर्ट, पहले शर्ट्स जितनी भी होती थी उन शर्ट्स में ये कॉलर नहीं आती थी, कॉलर नहीं होती थी शर्ट में, सीधी शर्ट आती थी, और उसके बाद में फिर कॉलर अलग से लगाते थे, कॉलर लगाते थे और कॉलर में एक टाई बांधते थे, उसको नेक टाई बोलते थे। इस तरीके से कॉलर लगा करके और यहाँ यूं बांधते थे। आपने देखा होगा कई बार आजकल इस तरह की टाई होटलों में वेटर वगैरह बांधते हैं, है ना। वो उस समय अंग्रेज वो टाई और कॉलर देते थे और उसी व्यक्ति को देते जो क्लर्क की नौकरी करता था। तभी ये शब्द है, ये व्हाइट कॉलर जॉब इसी से बना है, ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब, सफेद पोस्ट नौकरी तलाश करने के लिए, फौज की नहीं, क्लर्क की नौकरी। दोज वे लोग हुआ रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं नौकरी देने के, नीति बनाने के, देश को चला रहे हैं, राजनेता वगैरह, अधिकारी वगैरह, जो लोग जिम्मेदार हैं, टू कोप माने समाधान करने के लिए, द प्रॉब्लम माने इस समस्या का,
दे आर बिजी, कॉमा लगा देने या प्रॉब्लम के बाद, दे आर बिजी, वो व्यस्त हैं, इन फीदरिंग माने चमकाने में, देयर ओन नेस्ट, अपने स्वयं के घोंसलों को, नेस्ट माने घोंसले, देयर मन अपना, ओन मन स्वयं का, फीदर माने होता है पंख लगाना। बच्चों फीदर माने पंख भी होता है और ये क्रिया के रूप में होता है पंख लगाना, फीदरिंग। तो पंख लगाने का मतलब घोंसलों में पंख और जोड़ना, मतलब घोंसलों को अच्छे से सजाना, मतलब अपने घरों को भरना, घरों को सजाना, घरों को पैसे से भरना, मतलब स्वयं की समस्या का समाधान कर रहे हैं, स्वयं के घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा भर रहे हैं, ना कि लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। द टॉक्स, बच्चों द टॉक में एस लगा देना, टॉक्स कर लेना, ठीक कीजिए इसको, द टॉक्स। द टॉक्स ऑफ रिफॉर्म, सुधार की बातें, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, आर बॉगी, कैसी हैं, खोखली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार की बातें हैं वो बॉगी हैं। बॉगी का मतलब क्या होता है, खोखला। एक शब्द और है बॉगी के स्थान पर आप लिख सकते हो, वो है हॉलो, HOLLOW, हॉलो माने भी क्या होता है, खोखला। रेज, जो बातें उठाई जाती हैं बाय सम विलफुल पॉलिटिशियंस, माने कुछ विलफुल माने इच्छा शक्ति से भरे हुए पॉलिटिशियंस मान राजनेताओं के द्वारा। ए फ्यू माने कुछ ही, फ्रॉम अमोंग थाउजेंड्स मन हजारों के बीच में से, या हजारों में से, हजारों के बीच में से, हजारों में से कुछ ही, गेट सेलेक्टेड चुन लिए जाते हैं, एंड द रेस्ट माने शेष लोग, रिटर्न लौट जाते हैं। ईडी को हटाना है, ये केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, अभी भी वो प्रभाव जिसका वर्तमान में, भविष्य में और भूतकाल में रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। रेस्ट मन शेष लोग रिटर्न लौट जाते हैं, टू देयर होम्स, अपने घरों को, विद ए हैवी हेड, भारी सिर के साथ, या कह सकते हो झुके हुए सिर के साथ। नाउ अब व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन लिखा था, नंबर 1 तो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान के सुझाव। तो अब ये तो समस्या आ गई और ये इसके सुझाव आपको लिखने हैं। ये जो मैंने पत्र लिखाया है ये पत्र में ही नहीं बल्कि रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, तीनों में ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यदि यही क्वेश्चन आता है कि राइट एन आर्टिकल, राइट ए स्पीच, एक निबंध लिखो या स्पीच, भाषण या लेख लिखो ऑन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेशंस फॉर टैकलिंग, ये आ जाता है तो आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक, ये तो नहीं लिखना है इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड नहीं लिखना, यहां तक लिख देना और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना लिखा दिया है इसमें। ए बिगिनिंग, एक शुरुआत, कैन बी मेड, की जा सकती है, बाय प्रोवाइडिंग, प्रदान करते हुए, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा। सभी लोगों को तकनीकी शिक्षा दीजिए जिससे कि वो स्वयं अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। लेट लोन्स बी मेड, लोन्स मान लोन या कर्ज, लेट बी मेड, बना दिए जाएं, इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध करवा दिए जाएं, टू दोज, उन लोगों को, हु शो, जो दिखाते हैं, एन एप्टीट्यूड माने एक कुशलता, एक दक्षता। ध्यान रखना बच्चों, एटीट्यूड माने होता है दृष्टिकोण और एप्टीट्यूड माने होता है कुशलता। टू ओपन, खोलने के लिए, स्मॉल स्केल माने लघु पैमाने के, इंडस्ट्रीज माने क्या होता है, उद्योग। बाय दिस वे, इस तरीके से, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को, कैन बी टैकल्ड, समाधान किया जा सकता है। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, एक्सटेंट माने हद या सीमा, एक्सटेंट माने क्या होता है, हद या सीमा, कुछ सीमा तक, कुछ हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। देयरफॉर, इसलिए, अब प्लीज कृपया, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू पब्लिश दिस आर्टिकल, इस लेख को प्रकाशित करने की, इन यूअर न्यूज़पेपर, तुम्हारे समाचार पत्र में। ये इस तरीके से आपका ये हो गया है
नीचे सभी विद्यार्थियों को यहां एक पंक्ति छोड़ करके थैंकिंग यू और नीचे लिखना है यूअर्स फेथफुल्ली। ठीक है, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लिखिए। क्वेश्चन लिख लीजिए। कल फिर वो क्वेश्चन नहीं लिखाऊं, कल आंसर लिखाऊंगा केवल। राइट ए लेटर to the editor of the Times of India। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को पत्र लिखिए एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए योर व्यूज अपने विचार अपने दृष्टिकोण ऑन द रोल ऑफ मॉडर्न साइंस। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये आपके सभी बच्चों। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेटर टू एडिटर में लिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक ही क्वेश्चन है। हालांकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है जो कंप्लेंट लेटर में लिखा है वो भी, लेकिन इन पत्रों को मैं इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं कि इन पत्रों में से कोई भी थीम कोई भी शीर्षक आपको आ सकता है आर्टिकल या स्पीच में भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिमूवल सुपरस्टिशंस प्रीवेल्ड इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में व्याप्त। राइट लिखो ए लेटर एक पत्र टू द एडिटर संपादक को, तो आपका ये हो गया पद का नाम। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये हो गया आपका संस्था का नाम। एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए यूर व्यूज अपने विचार ऑन ये हो गया सब्जेक्ट। द रोल ऑफ मॉडर्न साइंस द रोल योगदान ऑफ मॉडर्न साइंस आधुनिक विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी का इन रिमूवल हटाने में सुपरस्टिशंस माने अंधविश्वासों को प्रीवेल्ड जो व्याप्त हैं फैले हुए हैं इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में। हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को पाखंड सुपरस्टिशंस माने क्या होता है बच्चों अंधविश्वास और पाखंडों को हटाने में आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का योगदान। अंधविश्वास और प्रीवेल्ड का मतलब होता है व्याप्त। इसी तरह का एक क्वेश्चन और कल मैं 2 क्वेश्चन लिखा दूंगा इसके लेटर टू एडिटर। 3 क्वेश्चन नहीं होंगे 1 घंटे क्लास में भाई। 20 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं होगा लेटर टू एडिटर। लिखने को तो मैं 8 मिनट 7 मिनट में लिख दूंगा इसको। 7 मिनट नहीं 5 मिनट लगने दूंगा, 3 मिनट लगने दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखना भी समझाना भी हिंदी अर्थ करना भी ये अति आवश्यक है। बच्चों टाइम लग रहा है उसको लगने दो, लेकिन धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का पत्र जैसे कि हम किसी संपादक को पत्र लिखते हैं अबाउट अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चों पर अनड्यू बर्डन माने अनावश्यक बोझ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन मान छोटे छोटे बच्चों पर। छोटे छोटे बच्चों पर बैग्स का अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स मान बस्ता, बैग्स का बस्तों का छोटे छोटे बच्चों पर अनावश्यक बोझ। आपने देखो छोटे छोटे LKG UKG के बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बोझ ग्रस्त रहते हैं। इनका जो बस्ता है बैग है वो बहुत ज़्यादा कॉपी किताबों से भरा रहता है आजकल। पहले हम पढ़ते थे उस समय तो कुछ भी नहीं था, केवल एक स्लेट और एक पेंसिल हुआ करती थी और उसको लेकर के चलते थे। LKG UKG तो हमने पढ़ी नहीं,
पहली क्लास पढ़ी थी, कच्ची पहली पक्की पहली कच्ची पहली फिर पक्की पहली पढ़ी थी, 3 महीने कच्ची पहली और 6 महीने पक्की पहली, तब ये पहली क्लास थी। फिर दूसरी क्लास पढ़ी, 2 महीने कच्ची दूसरी और बाकी के समय पूरे वर्ष पक्की दूसरी, ये हो गया। अभी आप देखिए दूसरी या पहली के बच्चों को छोड़िए, LKG UKG के बच्चों के जो बैग्स हैं उनमें इतना बोझ है कि वो बच्चे उस बोझ से दब जाते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बच्चों 1992 में यशपाल समिति ने बोझ रहित शिक्षा का वो बताया था, फॉर्मूला दिया था कि बच्चों को बोझ रहित होने दो, बोझ नहीं होना चाहिए। और CBSE के कुछ विद्यालय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने तो ये कर रखा है कि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को बैग्स नहीं लाने हैं, उनको केवल और केवल बैग रहित आना है घर से, बैग स्कूल में ही मिलेंगे, स्कूल में बैग्स को रख के जाते हैं और टीचर्स उनका होमवर्क स्कूल में ही करा देते हैं। मतलब उनका होमवर्क होता है नहीं, उनका केवल क्लास वर्क होता है, CW होता है, HW नहीं होता है। तो ये करंट की चीज़ें, वर्तमान की चीज़ें हैं, इस पर भी आपको कल पत्र लिखाया जाएगा, जिसको आप कॉपी कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको ये चीज़ें, हालांकि ये भी मैं मानता हूं कि आज का ये जो लेटर है ये थोड़ा सा आपको टफ प्रतीत ज़रूर हुआ होगा, लेकिन देखो इस तरीके के पत्र तो आएंगे ही। ट्रांसलेशन के नियम है, अपनी वीडियो डली हुई है वहाँ से ले लीजिए, या फिर 1-2 दिन में डाल ही दूंगा और नई वीडियो डाल ही दूंगा, और कुछ बच्चे जल्दी करना चाहते हैं तो वहाँ से उनको प्राप्त कर सकते हैं। वो ट्रांसलेशन के नियम उस वीडियो में डले हुए, प्लेलिस्ट में जाइए आप GIS कठूमर की, और हालांकि टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर भी वो शेयर किया हुआ है। चलिए मैं इसी के साथ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मेरी क्लास समाप्त करता हूं। लेटर टू एडिटर आपका टू बी कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास। थैंक यू।